अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 12 है। पिछला हमने चैप्टर 3 है वो भी कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। 2 चैप्टर्स हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पहले वाले पढ़ लिए हुए हैं। ठीक है जी। तो अभी हम चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 बड़ा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से अक्सर पेपर में आता है क्वेश्चन, अक्सर तकरीबन हर 1-2 अटैम्प्ट के बाद, कुछ बार तो कंसिस्टेंटली 2-2 अटैम्प्ट में भी आ गया कंसेक्टिव, और कई बार एक अटैम्प्ट के बाद लाजमी आता है, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बेसिकली चैप्टर है कंसेंट के ऊपर मेनली, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ हमने पहले पढ़ा हुआ है कि वॉइड एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं, उसमें हमने वो 4-5 चीज़ें पढ़ी अलग अलग। फिर एंड पे हमने एक पढ़ा कि जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है, मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने उसको स्पेसिफिकली एक्सप्रेस कर कर कह दिया गया कि यार ये वाले जो एग्रीमेंट्स हैं वॉइड होते हैं। वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना कंसेंट से, तो फिर इंशाल्लाह मेन क्योंकि एरिया जो है वो कंसेंट और फ्री कंसेंट का है, तो वो देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो कंसेंट के ऊपर हम बात करते हैं थोड़ी, और फिर उसके बाद अपनी जो है कोर्जन है, कोर्जन को देखेंगे। कोर्जन क्या होती है, क्वेश्चन भी कह देते हैं लोग, मैं कोर्जन बोल देता हूँ, तो कभी कभी क्वेश्चन भी बोल दूंगा। ठीक है, तो सेम ही है दोनों चीज़ें। ठीक है। अच्छा, ये कंसेंट के ऊपर बात है। कंसेंट का मतलब पता है ना, कंसेंट का मतलब क्या होता है, मर्जी। बेसिकली जो एक्सेप्टेंस है हम उसी को कह रहे हैं कि अगला बंदा जब आपकी बात में अपनी कंसेंट डाल देता है, अपनी मर्जी डाल देता है, तो हम कहते हैं ये एक्सेप्ट होगी ये चीज़। ऐसी है बुनियादी तौर पे। इसका मतलब तो ये है कि अपनी एसेंट देना, अपनी मर्जी शामिल कर देना आपकी बात में, क्योंकि विदाउट कंसेंट तो एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, और एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो प्रॉमिस नहीं हुआ, प्रॉमिस नहीं हुआ तो एग्रीमेंट नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये भी बुनियादी बातों में से एक है। अभी देखें, हमने स्टार्ट में चैप्टर 2 में डिस्कस कर ली थी डेफिनेशंस एग्रीमेंट्स की, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की, लेकिन फिर आगे हम उनको आहिस्ता आहिस्ता खोल खोल कर पढ़ रहे हैं। हमने प्रॉमिस के ऊपर डिटेल में पढ़ा, ऑफर अलग पढ़ी, एक्सेप्टेंस डिटेल में अलग पढ़ी। ये हमने कह रही है प्रॉमिस बन गया। फिर हम गए जी कंसिडरेशन की बात हमने की, डिटेल में कंसिडरेशन को पढ़ा हमने। ऐसे ही तो इसका मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता हम तमाम चीज़ों को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। ये शायद मैंने पहले भी आपको एक बार लेक्चर में कहा हो कि इतनी निटी ग्रिटीज़ में जाना, ये बारीक बारीक चीज़ें देखना क्यों ज़रूरी है। तो भाई ये इसलिए ज़रूरी है, मैं अक्सर आपको ये बात बताता हूँ कि पाकिस्तान में अक्सर जो अदालतों के अंदर फैसले होते हैं वो पॉइंट ऑफ फैक्ट की बजाय पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर हो रहे होते हैं कि कानून क्या कहता है। ठीक है, वो जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का आपने कहीं सुना होगा जिक्र अकाउंटिंग में, मैं इधर नहीं करूँगा, अगर नहीं सुना हुआ तो ना से कोई इतनी रेलेवेंट इंपॉर्टेंट बात भी नहीं है, क्योंकि वो फिर ये ना हो कि ना सुना हो तो फिर कहें कि यार ये हमने अभी तक सुना नहीं है। तो डिटेल में तो मैं बताने नहीं लगा वो, क्योंकि वो हटके चीज़। तो इसी तरह ही है कि फैक्ट जो होता है हालांकि उसको भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर फिर लॉ आ जाए वो फिर कानूनी नुक्ते को इम्पोर्टेंस देते हैं। अब फॉर एग्जांपल कई बार बज़ाहरन प्रीमा फेशी नज़र आएगा कि एक चीज़ फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेंस है वो प्रॉपर, ठीक है, नज़र आ रही होगी बज़ाहरन, लेकिन जब उसकी डेफिनेशंस में जाएंगे, जब उसके इसेंशियल्स में जाएंगे, तो एक आधी चीज़ मिस होती है। पार्टी को उसी से सारा फ़ायदा हो जाता है। वो कहता है कि भाई कानून कहता है यार मैं क्या करूं, जब कानून के अंदर एक चीज़ लिखी हुई है, अदालत कहती मैंने कि इसको फॉलो नहीं करवाना तो मेरा तो मतलब वजूद का मकसद ही ख़त्म हो गया। तो अदालत जो होती है वो फैक्ट्स को भी देखती है, लेकिन फैक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमारे जो वकला हजरात हैं, लॉयर्स हैं, उनका भी ज़्यादा जो फोकस होता है वो होता है यार कोई पॉइंट ऑफ लॉ इस्टेब्लिश कर लें, हम वहाँ से खेलें, कोई लूप होल निकल आए उधर से बचने की कोशिश करें। तो इसलिए ये जो है ना बारीक बारीक डेफिनेशंस के अंदर डिटेल्स ये बड़ी ज़रूरी है कि समझना। ठीक है जी। चलें जी, कंसेंट की बात अगर आ जाए तो वो कह रहे हैं 2 और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट, मतलब दोनों बंदे कंसेंट होंगे ना, ऑफर वाला भी कंसेंट है, इसलिए इसको एक्सेप्टेंस लिखना लाजमी नहीं है। ठीक है, ये समझाने के लिए था दोनों तरफ से कंसेंट होती है, मतलब है कि ऑफर भी मर्जी से करवाई जा रही हो और एक्सेप्टेंस भी मर्जी से ही हो रही हो, दोनों साइड्स ही हैं। 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। ये बात बड़ी अहम है
कि कब कहा जाएगा कि 2 3 4 जितनी पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट उनको बोला जाता है। और जो बंदा पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मतलब ऑफर या ऑफरी में से नहीं होता, बाहर के बंदे होते हैं, उनको स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट। या हमने पहली बार ये टर्म यूज़ किया तो इसको आप नोट कर लें कि पार्टीज़ तो हमें पता नहीं 2 ही है ना, या तो आपका ऑफरर है, ठीक है, जो प्रोमिसर बन जाता है, और उधर ऑफरी है जो प्रोमिस ही होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो, मैं साथ साथ वो कॉन्सेप्ट भी आपके रिवाइज करवा रहा हूँ। रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो तो प्रोमिसर ने बाद में प्रोमिस ही बन जाना है जब उसकी बारी आएगी, और प्रोमिस ही जो अब का है जब उसकी परफॉर्म करने की बारी आएगी वो प्रोमिसर बन जाएगा। ऐसे ही है। तो प्रोमिसर प्रोमिसी के अलावा जो बंदे होते हैं ना, जो ये नहीं होते, प्रोमिसर या प्रोमिसी नहीं होते, ठीक है, उनको हम स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं या थर्ड पार्टी कहते हैं। लॉ उसके लिए वर्ड यूज़ करता है स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए अजनबी हैं, बाहर के लोग हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पर कंसेंट के लिए स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट का कंसेंट होना लाजमी नहीं है। वो पता नहीं कौन बंदा है और उसका क्या ताल्लुक है। ताल्लुक है जी वो पार्टीज़ का, मतलब प्रोमिसर्स प्रोमिसीज जितने भी हैं, ठीक है, उनका सेम पेज पर होना बड़ा ज़रूरी है। ये हमने पिछले किसी लेक्चर में भी ये बात की थी, सेम पेज पर होना ज़रूरी है। सिर्फ कंसेंट देना ज़रूरी नहीं है कि हाँ भाई मैंने भी अपनी मर्ज़ी से ऑफ़र करवाई है, वो कहता है हाँ भाई मैंने भी अपनी मर्ज़ी से एक्सेप्ट किया है, वो कहते हैं ये तो चलो अच्छी बात है बिल्कुल, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या दोनों लोग सेम पेज पे थे। अगर मैं आपको कह रहा था कि जी मेरे से एक मार्कर मेरा पड़ा हुआ है, वो आप खरीदने 50 रुपये का, आप समझ रहे थे कि जी सर बात वो उनके पास ब्लैक मार्कर होता है, वो शायद ब्लैक मार्कर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं अपने माइंड में सोच रहा था रेड मार्कर आपको दूंगा। वी आर नॉट ऑन द सेम पेज, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एग्रीमेंट इन अ सेम सेंस। सेम सेंस नहीं है हमारे दोनों के बीच में, बात कर रहे हैं फॉलो। मैंने आपको कहा कि जी फॉर एग्जांपल एक कि कोई चीज़ जैसे वैसे कल परसों ही हुआ एक वाक़या, खैर वो उसका कोई इतना इम्पैक्ट तो नहीं था। वो इस तरह हुआ कि मेरे से ना किसी बंदे ने पूछा कि जोहर टाउन में वो आया हुआ था, कि क्लाइंट ही था, कहता कि सर इस इधर कितने का वो मिल जाता है कोई घर 5 मरले का, ठीक है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार कोई 170 175 में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब वो बंदा था, उसका मतलब मैं अपनी तरफ से बता रहा था कि ये इतने का ख़रीदना अगर हो ना आपने तो 1 करोड़ 70 लाख 1 करोड़ 75 लाख का मिल जाएगा। मेरे माइंड में था कि जी वो बंदा ख़रीदने की बात कर रहा है। वो आगे से कह रहा है, कहता इतना ज़्यादा महंगा। मैंने कहा यार इसी तरह ही है, मतलब कि अब जोहर टाउन में तो महंगे ही हैं। कहता यार नहीं नहीं 1,70,000 तो बहुत ज़्यादा रेंट है। तो मैं मतलब हैरान हो रहा हूँ। तो खैर मैंने कहा हाँ हाँ है तो ज़्यादा ही, तो मैं कवर तो उसको करना था। मैं कहा नहीं ज़्यादा ही है, तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही कोई अच्छा हो ना वो रेंट पे इतने का मिलता है, लेकिन नॉर्मल आपको 85 80 85 का भी मिल जाएगा, बिल्कुल ही उससे हाफ पे आ गया। तो देखें वो सेम पेज पे, ये मतलब एग्जाम्पल है सेम पेज पे ना होना। तो भाई आपका कंसेंट के लिए लाजमी है कि सेम पेज पे हो। अगर मैं कह रहा हूँ मैंने अपनी वाइट गाड़ी सेल करनी है आपको, मतलब कह नहीं रहा, अगर कह दिया तो फिर तो आपको भी समझ आ गई, मतलब मेरे माइंड में है कि आप शायद मेरी वाइट गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, आपके माइंड है कि मैं ब्लैक गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस तरह फॉर एग्जांपल कोई किसी चीज़ की प्राइस है, आपने कहा यार 50 ले लेना। अब मेरे माइंड में अगर वो यही बात शायद 50,000 रुपये हैं, आपके माइंड में शायद वो 50 लाख रुपए हैं। मतलब चेंज आ सकती है, करेंसी की चेंज आ सकती है कि आप डॉलर्स में सोच रहे हो, मैं पीकेआर में सोच रहा हूँ। ये अक्सर ये क्लाइंट्स के साथ हो जाता है इस तरह। हमारे जो लोकल क्लाइंट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, उनके साथ अक्सर ये थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। फिर हम फ़ौरन ही क्लियर कर लेते हैं कि भाई आप पीकेआर की बात कर रहे हैं या डॉलर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एक क्लाइंट था, उसके साथ हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट था, खैर तो उसने कहा 2,000 देंगे। तो मैं वो काफ़ी मतलब उस क्लाइंट के साथ ना पहले स्टार्ट में था, तो हमें नहीं पता था कि किस तरह बात करता। उसने कहा 2000 में डन करते हैं, कॉस्ट शॉस्ट जो आपकी होगी वो आई गेस इसमें पूरी हो जाएगी। मैंने कहा यार मतलब कि 2 में, उसने कहा 2 में करेंगे। तो मैं कहूँ यार 2 लाख रुपया पता नहीं कह रहा है कि बंदा क्या चीज़ बोल रहा है, मुझे नहीं उसकी समझ आ रही। तो फिर मैंने उसको स्पेसिफिकली वहाँ पे मैंने इंक्वायर किया कि भाई $2,000 की बात कर रहे हैं, $200 की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप। तो उसने फिर स्पेसिफिकली बताया ताकि हम कंसेंट हो जाए ना, हमारी सेम पेज के ऊपर आ जाए, ठीक है।
तो भाई सेम पेज पर होना बड़ा ज़रूरी है। अब ये सेम पेज जो है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, बिल्कुल मतलब कि एग्जैक्ट सेंस के साथ दोनों लोग आपस में मिल रहे हों, फिर है जी वो कंसेंसस एड आइडम उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऐसी कॉन्सेंट को, ये पहले भी लिखवाया था, कंसेंसस एड आइडम के दोनों एक सफा पर हैं, ठीक है, एक पेज पर हैं। वो पीटीआई गवर्नमेंट बनी थी ना, तो स्टार्ट में ये कहते रहे कि हम और आर्मी, हम एक पेज, मिलिट्री और सिविल लीडरशिप सेम पेज के ऊपर हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि पेज कौन सा था, तो वो तो किसी के साथ नहीं सेम पेज पे होते जब तक उनका मुफाद ना आ जाए। तो सेम पेज पे, ठीक है। वो फर्स्ट सेमेस्टर के दोस्त होते हैं ना, इस तरह वो भी सेम पेज पे होते हैं, सारे बड़े यारी दोस्ती होती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है फिर वो कहते हैं कि वो सांपों को आप तशबीह देने लग जाते हैं दोस्तों के साथ। तो भाई हमारे साथ भी हुए हैं ज़ाहिर है इस तरह के वाक़े। तो खैर सेम पेज से मुराद अब आप होपफुली समझ गए होंगे, सिर्फ कॉन्सेंट होना लाजमी नहीं है। वो कहता है कॉन्सेंट तो मैं समझता उस चीज़ को जो सेम पेज के ऊपर हो, ठीक है, वो कंसेंट है। ओके, अब नीचे वो कह रहा है द इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसेंट इज दैट एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड एंड इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। नॉट वैलिड की जगह पे लिख लें वॉइड, एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। अगर कंसेंट ना हो, अभी फ्री कंसेंट की तरफ नहीं हम गए, फ्री कंसेंट का मतलब बिल्कुल आज़ाद, मैं अपनी आज़ाद मर्जी से, कोई मेरे ऊपर दबाव, प्रेशर, कोई इन्फ्लुएंस किसी तरह का नहीं है, मैं अपनी मर्जी से होशो हवास में, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी से मैं एक कंसेंट दे रहा हूँ। वो एक अलग बहस है, वो भी आगे चलेंगे। फ्री कंसेंट का फ्री होना तो लाजमी है ही, अदरवाइज आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट फिर वॉइड हो जाता है ना, वॉइड एबल हो जाता है बाद में जाके। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि भाई कंसेंट होना ही बड़ा लाजमी है। फ्री तो चलो बेशक है, फ्री से पहले एक स्टेप चले कहते हैं अगर कंसेंट ही नहीं है तो एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब है कि कंसेंट इज द इसेंशियल ऑफ एन एग्रीमेंट, ठीक है। एग्जांपल देखें, आजम हैज़ वन ऑल्टो एंड वन कोरे, सुजुकी गाड़ी है। ही वॉन्ट्स टू सेल कोरे, वो कोरे बेचना चाह रहा है। बाबर डजंट नो दैट आजम हैज़ टू कार्स, बाबर साहब को नहीं पता कि अब्बा जी आजम के पास दो गाड़ियाँ। बाबर ऑफर्स टू बाय आजम्स ऑल्टो फॉर 400,000, उसने कहा 4 लाख की मुझे भेज दें। आजम एक्सेप्ट्स दी ऑफर थिंकिंग इट टू बी एन ऑफर फॉर इस कोरे, उसने भाग के उसने कहा यार कोरे को अब कोई मुंह नहीं लगाता, 4 लाख रुपया पे कर रहा है बंदा, ये खैर भले वक्तों की बातें, अब तो हर गाड़ी महंगी है। उसने कहा 4 लाख पे कर रहा है, जल्दी जल्दी इसको बेच दो। अब ऑब्वियसली बाद में फटा हो गया होगा ना, तो सिंपल बात है कि उन्होंने कहा कि हियर देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, माइंड्स नहीं मिल रहे आपस में इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर के वाले से, सब्जेक्ट मैटर के वाले से भी हो सकता है कंसिडरेशन के वाले से भी ना मिल रहे हो, ठीक है। तो हैंस देयर इज नो कंसेंट एट ऑल एंड हैंस देयर इज नो एग्रीमेंट, ठीक है। देखें आपका जो एग्रीमेंट है उसका जो क्रक्स है या उसका जो कंटेंट है वो उसकी हर चीज़ के बारे में सेम पेज पर होना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब है कि अगर आपने कोई कंडीशन लगाई फलां जगह पे आके, तो दोनों को पता हो कि कौन सी जगह की बात हो रही है। अगर पैसों की बात है तो दोनों को पता हो रही कैश की बात हो रही, चेक की हो रही, कौन सी करेंसी की बात हो रही है, बात आ रही है समझ। सब्जेक्ट मैटर की बात हो या ऑब्जेक्ट जिसको बोला जाता है उसका भी दोनों को पता हो, तो हर चीज़ जो उस एग्रीमेंट का कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट का पता है जो उसका मवाद है, वो हर चीज़ के ऊपर दोनों या तीनों जितनी पार्टीज हैं, प्रोमिसेस जितने भी हैं, वो तमाम के तमाम एग्री कर रहे हो, ठीक है। चलें जी, अब आगे बात आ गई थी फ्री कंसेंट। पहली तो समझ आ गई ना कि सेम पेज पर होना। अब हो सकता है कि सेम पेज पर लाया गया हो सकता है कि सेम पेज पर लाया गया हो, जैसे आजकल लाया जा रहा है सेम पेज के ऊपर, ठीक है। हो सकता है कि 13 पार्टियों को किसी ने इकट्ठा किया हो एक जगह पे कि भाई हम सेम पेज पे आओ, तुम नहीं ना आते। पीपल्स पार्टी लिबरल पार्टी बनती थी, उन्होंने कहा अच्छा थोड़ी ऐसी थी तैसी। नून लीग अपने आप को बड़ा कहती थी मैं घसीटूंगा और मैं ये और वो करूँगा। फजल रहमान साहब अपना और सारी पार्टीज़ खैर जितनी भी गिन लो छोटी मोटी जो थी ना, उन्होंने कहा ये कैसे नहीं आते सेम पेज पे, इनकी कंसेंसस है आइटम हम करवाते हैं, इनका करवा के दिखाया अगलों ने, ठीक है। इतनी वैल्यू है इनकी, और जब अब नहीं करवा पा रहे तो वो भी सामने है, ठीक है। खैर असल में जिंदा मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, अगर हम अपनी आंखें खोल कर अकल वालों के लिए निशानियाँ तो हम देख सकते हैं चीज़ें। अच्छा जी तो भाई फ्री कंसेंट
बड़ी ही ज़रूरी है। लेकिन मसला ये है कि कहीं किसी वजह से फ्री ना करवाई गई हो, ठीक है। तो फ्री होनी चाहिए इन लिटरल मीनिंग, सही है। किन चीज़ों से फ्री होनी चाहिए? 5 चीज़ों से फ्री होनी चाहिए। ये पहले भी हम लोगों ने लिखी हुई है कहीं पे। फ्री कॉन्सेंट, फ्री कॉन्सेंट फ्रॉम, फ्री मतलब किस चीज़ों से आज़ाद होनी चाहिए यार, ठीक है। किन चीज़ों से आज़ाद होनी चाहिए? ये भाईजान होनी चाहिए आपकी 5 चीज़ों से। कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं जी? इसमें आप देख लें, कोर्जन, जोर ज़बरदस्ती, धमकी वगैरह वगैरह। आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्या चीज़? अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रॉड से फ्री होनी चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन से फ्री होनी चाहिए। ये 1 बाय 1 सारा डिटेल में पढ़ना है हमने। मिस्टेक से फ्री होनी चाहिए। अगर गलती है, जैसे देखे ना इधर कोई फ्रॉड शॉट जोर जबरदस्ती तो नहीं हो रही थी ऑल्टो कोरे में, गलती थी कि वो समझ रहा है ऑल्टो है, वो समझ रहा है कोरे, तो मिस्टेक भी हो सकती। तो भाई ये 5 चीज़ों से फ्री होनी चाहिए कॉन्सेंट। अगर आप किसी की शादी ज़बरदस्ती अगवा करवा के उसको करवा दें, उस बेचारे लड़के की शादी, लड़के भी तो अगवा हो सकते हैं यार, ठीक है, उसके ज़बरदस्ती शादी करवा दें किसी दोशीज़ा के साथ, कोर्जन है, ठीक है। वो अलग बात है, वो बात में इसको वॉइड चाहे ना करवाए कि यार ये किधर मेरा दाल लग गया है, लेकिन कोर्जन है, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस करके आपने किसी से कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया, कोई 50,000 की चीज़ थी, आपने कहा यार देखो उस्ताद हूँ तुम्हारा, ये ऐसे करो, बाकियों को 50,000 की, मुझे 20 की भेज दो यार। स्टूडेंट ने कहा यार उस्ताद भी तरलों पे आ गया, तो अब क्या करे, तो उसने क्या किया, बेचारे ने 30 में बेच दी या 20 में बेच दी। अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो ये सारी हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो भाई कंसेंट इन तमाम चीज़ों से क्या होनी चाहिए? पाक होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए इन तमाम चीज़ों से आपकी मर्ज़ी। बड़ा हम स्लोली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, इनको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना है। पहले तो आपने इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब भी करना है, डाइजेस्ट भी करना है कि कॉन्सेंट का असल में मतलब क्या है। एक सफ़ा पर होना, एक पेज पर होना, एक सेंस के साथ चीज़ों को देखना। जो आपका कंटेंट ऑफ एग्रीमेंट है, यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं लिख रहा, एग्रीमेंट लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं है ना, अभी तो एग्रीमेंट के लिए कॉन्सेंट ज़रूरी है। जो आपके कॉन्टेंट्स ऑफ एग्रीमेंट हैं भाई, उनके ऊपर हर बंदा, जो जो पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, नॉट स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट, हूएवर हु इज दी पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और दी एग्रीमेंट, ही और शी मस्ट बी ऑन द सेम पेज जस्ट लाइक अदर पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेम पेज को होना चाहिए, सारों को एक एक बात समझ आ रही हो, सेम, ठीक है। बात कर रहे हैं, फॉलो भाई। चलें जी, फ्री होनी चाहिए 5 चीज़ों से। थोड़ा सा ज़रा 5 चीज़ों को 5-5 बार बोल लें प्लीज़ मेरे कहने पे। कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। 5-5 बार बोल लें ज़रा इसको, जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी बोलें। मैं तो नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है, ठीक है। वो होता है ना, कैमरे की आंख आपको देख रही है, अगर उसकी बजाय हम ये सोच लें कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो आई बिलीव ये ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो भाई इस वक्त मैं तो नहीं आपको देख रहा, आप मेरे सामने होकर भी ना बोलो तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, सिंपल। टीचर जो है स्पेशली प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर, क्योंकि मार्क्स जो हैं आप लोगों के पेपरों के, वो हमने तो नहीं लगाने, हमारे बस में सबको पास कर दें, वो तो आई कैप ने लगाने हैं। तो उधर जाके जलील होने की बजाय ये है कि थोड़ी सी एफर्ट इधर कर लें। 5-5 बार बोल लें, 5 बार बोलें, जल्दी जल्दी बोलें, शाबाश शाबाश शाबाश। Coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. Consent must be free from, इस तरह बोलें, consent must be free from coercion, consent must be free from undue influence, consent must be free from fraud, consent must be free from misrepresentation, and consent must be free from mistake. Coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. ये 5 चीज़ें इस तरह याद हो, 1 2 3 4 5, जिस तरह स्पीड में वो बोलते हैं उस तरह 5 चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर बीच में अटक रहे हैं तो दोबारा भाई याद करें, ये याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। अभी हम भाईजान जा रहे हैं जी कोर्जन की तरफ। किसकी तरफ जा रहे हैं? सबसे पहला जो पॉइंट है उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। कोर्जन, कोर्जन से क्या मुराद है, क्या आता है ज़हन में? कोर्जन वर्ड सुनते हैं या कोर्शन वर्ड कभी सुना है जिंदगी में?
क्वेश्चन सुना ही होगा ना, किसी को क्वर्स करना, किसी को धमकाना, जोर ज़बरदस्ती करना, नहीं शायद सुना हो, सोचें ज़रा, सुना होगा। तो क्या आता है माइंड में, बता दिया वैसे तो मैंने क्या आता है माइंड में। तो भाई आपके माइंड में ऑब्वियसली यही आता है कि किसी बंदे को कोई धमकाना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करना, कोई मारना पीटना उसको, कोई कत्ल कर देना उसको, या कोई अगवा कर लेना, ये चीज़ें आती है। तो वही चीज़ है। क्वेश्चन से मुराद भाई क्या है, इसकी ज़रा डेफिनेशन देखते हैं फिर। अच्छा ऊपर एक लाइन पढ़ लें बस, उसने कहा कंसेंट इज सेड टू बी सो कॉज व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन गिवन विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कोर्जन एंड। वो कहता है कि आप कहेंगे कि कंसेंट पे ये चीज़ें असरअंदाज हुई हैं, अगर ये चीज़ें असरअंदाज ना होती तो आप कंसेंट ना देते। इसका मतलब है कि आपकी कंसेंट फ्री नहीं है। कहने का पर्पज़ है कि आपने कंसेंट सिर्फ तभी दी है अगर आपके ऊपर इन 5 चीज़ों में से कोई चीज़ लगी है, अगर ये ना लगती तो आपका ये कंसेंट ना होती जो भी आपने दी है, ठीक है। खैर ये तो हमें अंडरस्टैंडेबल है। बात डेफिनेशन के ऊपर आए ज़रा। वो कहता है क्वेश्चन इज द कमिटिंग, कमिट का मतलब क्या, इर्तकाब कर लेना, मतलब कर लेना, एक्ट अपॉन कर लेना, अमल कर लेना उस चीज़ का, ठीक है। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट दूसरी तरफ है कि अभी किया नहीं है, धमकी दी जा रही है कि मैं कर दूंगा, मैं कत्ल कर दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं उठा के ले जाऊंगा, मैं अगवा कर लूंगा, मैं पता नहीं क्या क्या कर लूंगा, ठीक है। क्या चीज, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द पाकिस्तान पिनल कोड, पाकिस्तान पिनल कोड, और द अनलॉफुल डिटेनिंग, डिटेन का मतलब क्या होता है, कब्जा कर लेना या अगवा कर लेना, ठीक है। अपने मतलब कब्जे में किसी और की चीज़ ले आना, कब्जा या अगवा आप लिख लें, वो कर लेना। और थ्रेटनिंग टू डिटेन, या अभी किया नहीं है, धमका दिया कि मैं कर लूँगा। एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन, प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन से मुराद है कि किसी बंदे का नुकसान करते हुए, वॉट एवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इन टू एन एग्रीमेंट, टू एंटर इन टू एन एग्रीमेंट, इसको अंडरलाइन मारें, टू एंटर इन टू एन एग्रीमेंट। अब जरा बात समझ लें। बात भाईजान ये है, वो कहते नहीं क्वेश्चन से मुराद क्या है, क्वेश्चन से मुराद है कि कोई भी ऐसा अमल, ऐसा गुनाह करना, ऐसा जुर्म करना जो पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर लिखा हुआ है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, पाकिस्तान की पिनल कोड पीपीसी के अंदर कुछ जुराइम लिखे हुए हैं, कुछ क्राइम्स लिखे हुए हैं। मिसाल के तौर पे फांसी की सज़ा लिखी हुई है 302, उसमें लिखा हुआ है ये जुर्म है फांसी, सॉरी कत्ल की सज़ा, ठीक है। कत्ल जो है इसकी सज़ा फिर 302 लिखी है ना, फांसी। कत्ल जुर्म लिखा हुआ है, अगवा जुर्म लिखा हुआ है, फ्रॉड जुर्म लिखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। एक तो उसने कहा वो तमाम जराइम जो पाकिस्तान पिनल कोड की लिस्ट में लिखे हुए हैं, अगर उनमें से कोई जुर्म किया जा रहा है या करने की धमकी दी जा रही है या किसी को इलीगली डिटेन किया जा रहा है या डिटेन करने की धमकी दी जा रही है, क्यों दी जा रही है भाई, ताकि आप उस बंदे को जबरदस्ती एग्रीमेंट के अंदर लेके आए। वो आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करना चाह रहा, वो नहीं करना चाह रहा, आप जबरदस्ती करना चाह रहे हो, ठीक है। गॉडफादर मूवी देखी है किसी ने? आप लोग वैसे अभी अभी खैर है तो मेरी भी पैदाइश से बहुत ही पहले की, शायद किसी ने देखी हो, देखना यार, बहुत ही अच्छी हैं। नॉवेल्स था गॉडफादर, 2 पार्ट्स हैं इसके, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा उसमें एक सीन ये होता है, उसमें मैं आपको एक सीन बताता हूँ, क्वेश्चन की एग्जांपल, कि अब गॉडफादर से मुराद आप समझ लें कि अंडरवर्ल्ड का बहुत बेताज बादशाह। तो उसके पास वो आता है जी, एक बंदा कहता है कि मुझे एक मूवीज़ के अंदर फलां डायरेक्टर मुझे नहीं ले रहा, मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो गॉडफादर आप कुछ करें, गॉडफादर साहब कहते हैं चलो ये करते हो, अपने बंदे को भेजते हैं डायरेक्टर के घर कि यार ये सीन है। डायरेक्टर बड़ा आगे से चौड़ा हो कहता है नहीं भाई मैंने नहीं करना, फलां फलां, चलो ले जाओ, दौड़ जाओ, इतने तुम गॉडफादर रहते नहीं, फलां। कहते यार कर लो भाई, इस तरह तो नहीं है मतलब सीन। तो वो कहता नहीं भाई मैंने नहीं करना। उसके साथ 2-3 दिन उधर वो स्पेंड करता है, वो कहता है भाई गेस्ट बन के रहो आप, लेकिन मैंने ये आपकी बात नहीं मानी, बंदा फारिग है, उसको एक्टिंग नहीं आती, फलां फलां चीज़ें, वो कहता मैं नहीं कर रहा। उसने कहा करना तो आपको पड़ रहा है, अपनी मर्जी से कर लें या मेरी मर्जी से कर लें, ठीक है। तो वो आगे से वही कहता है कि नहीं। तो फिर वो क्या करता है, वो उसको ना घोड़े पालने का बड़ा शौक था, वो दिखाता भी है उसको, वो मूवीज़ में होता है ना कि बेशक वो आपका दुश्मन भी है लेकिन आप उसको बड़ा अपना रहन सहन दिखा रहे हैं, और उसको दिखाता है ये घोड़ा मेरा बड़ा प्यारा है और ये वो। अगले दिन भाई उसके बेड पे डायरेक्टर के या प्रोड्यूसर होता है जो भी, उसके बेड पे 7 घोड़े का सर पड़ा होता है, ठीक है। तो मतलब अब उसने क्या किया जी, उसको कोर्जन अप्लाई की, उसने कमिट कर दिया ना, जो हमने पहले कहा था कि या तो आप कमिट करते हो या थ्रेटन टू कमिट करते हो।
उसने पहले उसको थ्रेट किया था कि यार हम कुछ कर देंगे, फिर तो बेहतर है तुम कर लो। वो उस बार पे उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। अच्छा, ये वैसे जो एग्जांपल है ना अभी आगे यूज़ होगी एक और हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा इधर मैं लिख दूँ तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि भाईजान ये हैं जी डायरेक्टर साहब। कौन है? डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी था। ये है जी वो हीरो रोने वाला, ठीक है। ये एक्टर साहब हैं जी जिनको मूवी में कोई मुंह नहीं लगाता। इसने इसको सीधी सीधी क्या की है, ना कर दी हुई है। ये अभी तक बड़ा खुश था, कहता इसको ना लेके मैं बड़ा ज़्यादा खुश हूँ ज़िंदगी के अंदर। फिर बीच में आगे जी ये बंदा चला गया किसके पास, ये मैंने क्या बना दिया, गॉडफादर के पास, ठीक है। ये सर चला गया आपका बंदा गॉडफादर के पास। इसने कहा कि गॉडफादर प्लीज़ ज़रा आप कुछ करें। ये गॉडफादर ने कैप ली है सर पे, अगर इसको मेरी इंतहाई घटिया ड्राइंग है आपको नज़र आ रही होगी। तो भाई ये गॉडफादर साहब के पास ये बंदा चला गया। गॉडफादर की मूछें भी हैं तगड़ी। इसने कहा कि भाई मुझे प्लीज़ उसकी मूवी में ले जाएं, ठीक है। अब देखें कॉन्ट्रैक्ट अगर होना भी है ना, ये इन दोनों के बीच में होना है। दिस वन इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, दिस पर्सन इज, दिस गॉडफादर इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्योंकि गॉडफादर हैं, डॉन है, तो भाई इनकी तो चलती होगी। डॉन साहब जाते हैं, इसके बाद इसको समझाते हैं कि यार उसको ले लो। कहता है तुम्हारा कौन लगता है, कहता है कुछ नहीं लगता यार, बस तुम उसको रख लो मूवी के अंदर, तरला कर रहा हूँ तुम्हारा, देख लो भाई नहीं हो। वो कहता नहीं भाई तुम तो गॉडफादर हो, इतना तुम गॉडफादर रहते नहीं हो, करो आके क्या तुमने करना है, ठीक। ये उसको थ्रेट करता है यार हम कुछ कर देंगे तो तुम कर लो, उसको मूवी में कास्ट कर लो। कहता नहीं मैं नहीं करना, बिल्कुल ही फारेग है वो, ठीक है। ये अब क्या करता है कि भाई उसका घोड़ा मारता है, ठीक है। उसका फिर सर गिफ्ट के तौर पे उसको, वो सोया हुआ उठता है, देखता है, वो साथ ही भाई घबरा जाता है। कोर्जन अप्लाई हो चुकी है, कमिट हो चुका है पाकिस्तान पिनल कोड के तहत। वो वैसे इटली का है तो आप समझ लेंगे पाकिस्तान पिनल कोड के तहत क्या हो गया जी, एक सीन क्रिएट हो चुका है। अब उसने क्या किया, फौरन उसने कॉल की इसको, क्या हो यार तुम्हारे साथ मैं क्या करूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, क्या करूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ। अब चलो अब इसके अंदर थोड़ी सी और एक चीज़ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाल देते हैं। अब ये सारी बातें मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। लेट्स से ये जो डायरेक्टर था ये था पाकिस्तानी, चलो इसको पाकिस्तानी के बजाय भी हम कोई दूसरा कर लेते, ठीक है। ये हम कहते थे इटली का था। ये जो बंदा था ये था पाकिस्तानी। ये कौन था, पाकिस्तानी। गॉडफादर साहब लेट्स से इटली के थे, क्योंकि सिसिलियन माफिया हमारी कोर्ट्स ने भी एक बंदे को कहा था, गॉडफादर का खिताब दिया था, किसी वजह से दिया था, वो इसी बेसिकली नॉवल से इंस्पायर होकर ही दिया था कि ये लोग भी इस तरह के थे। ये भी लेट्स से बंदा इटली में है, ये भी बंदा इटली में है। इसका जो घोड़ा है वो भी कहाँ पे मारा है, इटली के अंदर ही मारा है, ठीक है। ये सारा कुछ है। ये बंदा पाकिस्तान का, थोड़ा सा लिंक पाकिस्तान के साथ भी रखना है ना। बात आई है भाई समझ। अब यहाँ तक ये तो समझ आ रहा है ना कि यार उसके क्वेश्चन उसके ऊपर अप्लाई की है, ठीक है। तो फिर वो किया गया। अच्छा घोड़ा भी इधर एक बना लेते हैं। घोड़ा भाई जो मरा है, ठीक, वो मेरे ख्याल में इस तरह करके कोई घोड़ा बन जाएगा। यार मैं बिल्कुल ही फारिग हूँ इसमें, एक पता नहीं क्या है। तो ये घोड़ा बन गया जी, ठीक है। कुछ और ही बन गया, लेकिन चलो लेट्स से घोड़ा साहब है। तो अब ये इसका जो घोड़ा है ये बेचारा क्या मर गया है। तो ये भी कहाँ पे होगा, ये भी इटली के उधर स्तब्बल होता है ना घोड़ों का, उसके अंदर ही था, ठीक है। अब ये बेचारा मर चुका हुआ है, इसको नहीं मारा बंदे को, इसके घोड़े को मारा है, ठीक है। ये बात ज़रा गौर करनी है। कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों का हुआ है अब ड्यू टू कोर्जन, लेकिन इसने नहीं मारा उसको, मारा किसने, इसने भी किसी और बंदे को कहा, गॉडफादर को, ठीक है। अब ज़रा आए पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर, इधर से सारा ये हो जाए क्लियर। भाई ये तो हमें पता लग गया ना कि अगर आप किसी को कमिट करते हो, कोई पाकिस्तान पिनल कोड वाला, जो पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर गलत की लिखा हुआ है काम, वो अगर आप कर लेते हो या वो करने का थ्रेट करते हो या किसी को डिटेन करते हो या डिटेन करने का थ्रेट करते हो, तो आप उसके ऊपर कोर्जन अप्लाई कर रहे हो ताकि वो बंदा एग्रीमेंट में आ सके आपके साथ। ऑलरेडी वो एग्रीमेंट में नहीं होता, आपका मकसद होता है कि आप एग्रीमेंट में लेकर आओ उसको। ये ऐसे ही है ना, ये पहला कॉन्सेप्ट इसके ऊपर लग जाता है कि पहले ये इसको मुंह नहीं लगा रहा था, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, इसने भाई कोर्जन अप्लाई करवा के क्या किया, उसको अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट में ले आया। बात समझ आ गई है, एक तो हो गया जी हमारा यहाँ से क्लियर कॉन्सेप्ट। नीचे वो कह रहा है द एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन रिवील्स दैट द कोर्जन मे बी कंपेलिंग अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर प्रेशर और थ्रेट। ये भी हमें एक बात पता लगी कि भाई हमारा मकसद होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आना जोर जबरदस्ती करके, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, सिंपल सी हैं, नीचे आ जाएं। वो कहता है इट इज़ इमटीरियल। अब अगली बात समझें, ये जो इधर कहानी बनाई है ना इसमें से निकलेगी।
और ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल से मुराद है कि नॉवल के अंदर है, उसकी बेस पर मूवी बनी हुई है। मैं खुद से नहीं कुछ भी बनाया, ये सिर्फ एक रियल लाइफ एग्जांपल एक जगह पे माइंड में आई मेरे, तो मैंने कहा जिन लोगों ने तो देखी हुई है ना उन्हें बिल्कुल क्लियर इसका आइडिया हो गया होगा। अच्छा, वो कहते हैं इट इज़ इमटेरियल वेदर, ये मैटर ही नहीं करता। इमटेरियल से मुराद है कि ये बात इंतहाई मामूली है। कौन सी बात? वेदर द पाकिस्तान पीनल कोड इज और इज नॉट इन फोर्स इन द प्लेस वेयर द क्वेश्चन इज एम्प्लॉयड। बात समझ आई है? वो कहते हैं कि ये मैटर ही नहीं कर रहा कोर्जन कहां पे अप्लाई की गई है, ये मैटर ही नहीं कर रहा घोड़ा इटली में मारा है या पाकिस्तान में मारा। कहता है ये नहीं मैटर कर रहा, घोड़ा मार दिया, कोर्जन अप्लाई कर दी, उसको डरा दिया आपने, बस दैट्स इट। ये मैटर ही नहीं कर रहा आपने बंदा किस मुल्क में जाके कुटा है, ये नहीं मैटर कर रहा। ये मैटर नहीं कर रहा आपने किस मुल्क में जाके किसी को कत्ल किया है, किस मुल्क के अंदर जाके आपने अगवा किया है, पाकिस्तान में अगवा किया है, बाहर किया, इंडिया में किया। कहता है इट डजंट मैटर एट ऑल, इट डजंट मैटर एट ऑल कि उस मुल्क के अंदर, उस जगह के अंदर पाकिस्तान पीनल कोड अप्लाइड भी है या नहीं। तो ये नहीं मैटर करता। मैटर क्या करता है, अगर केस पाकिस्तान के अंदर हो गया है ना, केस पाकिस्तान के अंदर हो गया है, तो भाई कोर्जन मतलब कि वो बातें रेलेवेंट हो जाएंगी सारी, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई किया जा सकता है। देखें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने यहाँ पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की हद तक फैसला करना है, सजाएं जेल शेल कैद शैद नहीं करनी, उसका नहीं है काम। उसके लिए अगर ये बंदे को चाहिए तो क्रिमिनल केस कर दे उसके ऊपर कि भाई इसने मुझे कत्ल किया या मतलब मेरे घोड़े को मारा है, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मकसद ही क्या है? सिविल लॉ है, इसका मकसद है कि पार्टीज के दरमियान विन विन सिचुएशन क्रिएट करना, जो बेस्ट पॉसिबल अब हो सकता है वो करे। ये नहीं है कि भाई अब ये इसको भी जेल करवा दें ये वो, ठीक है। अच्छा बात जो समझने वाली थी एग्जाम्पल से आपने समझ लिया। इट डजंट मैटर, इट इज़ इमटेरियल कि भाई जहाँ पर ये कोर्जन अप्लाई की गई है वो पाकिस्तान का पार्ट है या नहीं है। वो कहते नहीं है ये मैटर नहीं करता। अगर केस पाकिस्तान के अंदर किया गया है तो भाईजान आपका जो है ये वाला कॉन्सेप्ट इसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो आप पाकिस्तान के अंदर अदालत इसको कंसीडर करेगी। गॉडफादर का मैंने नाम लिख दिया, अगर आप लोगों का मूड हो देखने का। वैसे स्टडी से फ्री होकर आप देख सकते हैं, अभी तो छोड़ें, ठीक है जी। नीचे उसने लिखा इफ द सूट इज फाइल्ड इन पाकिस्तान, अगर केस पाकिस्तान में फाइल किया गया है, द प्रोविजन ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड शैल अप्लाई। तो भाई वो पाकिस्तान पीनल कोड की जो प्रोविजंस थी, ठीक है, मतलब जाहिर है उसमें लिखा होगा ना कि किसी की प्रॉपर्टी है वो उसको आप नुकसान पहुंचा दो, ऊपर उसने लिखा था ना। तो भाई अगर आप उसको कर दें तो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ये जुर्म कंसीडर किया जाता है, तो उसको सज़ा तो होगी। वो क्रिमिनल केस अलग है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सज़ा उस तरह से नहीं होगी। इसमें सिर्फ वो कोई डैमेजेस वगैरह चैप्टर 9 के अंदर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो वाले आप क्लेम कर सकते हो। भाई दो बातें समझ आ गई हैं। कौन सी? पहले नंबर पे क्या है, इसको कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए इस बंदे को इसने कोर्जन अप्लाई करवाई है। अब मैं वर्ड बोल रहा हूँ करवाई है, ये भी अभी क्लियर करता हूँ। करवाई है ना, खुद तो नहीं की, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने क्या कहा कि कोर्जन अप्लाई हुई है इटली के अंदर, लेकिन इस बंदे ने क्या किया, केस कर दिया पाकिस्तान के अंदर। तो हमने कह दिया इफ द सूट इज फाइल्ड इन पाकिस्तान पीपीसी शैल अप्लाई। तो फिर देखा जाएगा कि क्या ये पीपीसी के अंदर वाकई जुर्म है। बिल्कुल ही जुर्म है। चलो जी आ जाओ फिर काका, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर फैसला करते हैं आपका। दो बातें क्लियर हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट इसी एग्जाम्पल से क्लियर होगा। वो कहता है नोटिस दैट, एक और गल भी नोटिस कर लो भाई, कोर्जन मे बी एक्सरसाइज्ड फ्रॉम एनी पर्सन एंड मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज इवन नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। आए है क्या खूबसूरत बात उसने कर दी। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इस एग्जाम्पल से हमारा सारा ही कोर्जन पूरी की पूरी क्लियर हो रही है, ठीक है। किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने फ़ौरन पूछ लेना। देखें पहले वाली दोबारा बात कर लेते हैं। कोर्जन तो है ना भाई, किसी को मार देना, घोड़ा ही है चाहे जानवर ही है, कोर्जन है, मतलब क्रिमिनल एक्ट है, पाकिस्तान पिनल कोड में मना है, हो गया काम ये, ठीक है। फिर हमने कहा कि जी मकसद क्या था, उसको एग्रीमेंट में लाना, यही मकसद है ना। इधर भी है, उसको मुंह नहीं लगा रहा था, ये देखो उदास बैठा हुआ था। अब जैसे उसका घोड़ा मरा है, इसने इसको खबर बताई है तो इसकी स्माइल आ गई, इसका अजीब सा फेस बन चुका है, ठीक है। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट में लाना मकसद था। दो बातें क्लियर। तीसरी बात हमारी क्या थी, उसने कहा कि इट डजंट मैटर, इट इज़ इमटेरियल कि कोर्जन किस मुल्क के अंदर अप्लाई की गई, ये मैटर नहीं करता। अगर केस पाकिस्तान में फाइल कर दिया, अगर ये बंदा
पाकिस्तान में केस फाइल कर दे आके तो वैलिड बात है भाई, अब इसको कंसिडर किया जाए, इसको सुना जाएगा। ये नहीं हम बहाना बनाएंगे लो जी इटली से जाग करो, नहीं नहीं, वो कहते हैं इसको सुनेंगे। वो हमारे पास आया है, हमारी अदालतें आपको पता है इंसाफ के लिहाज से 130वें नंबर पे हैं, तो वो कहती है कि हम बहुत इंसाफ करते हैं, तो भाई हम तो बुलाएंगे। ओके, अगली बात अब उसने क्या की, चौथी बात उसने कहा कि जी ये भी नोट कर लें कि कोर्जन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ही अप्लाई करे। अप्लाई करने के मुराद है करना, कोर्जन करना, ठीक है। कहते हैं ज़रूरी नहीं है। उसने कहा है कि कोर्जन में भी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से मुराद क्या है, करना किसी के ऊपर, मतलब कि कत्ल करना या लेट्स से अगवा करना, मारना पीटना, ये अमल करना, ये एक्ट कमिट करना। वो कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट ही करे, ये कोई बाहर का बंदा भी कर सकता है। देखो पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट ये दो बंदे थे सिर्फ, ये कौन था, स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट। आते हुए मैंने आपको इसलिए ये वाला स्ट्रेंजर का कॉन्सेप्ट बताया था। ये पर्सन कौन है जी, स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट है। इस केस में देखें बंदा, घोड़ा किसने मारा है आके, इसने थोड़ी मारा है, इसने तो नहीं मारा, ये भी मार सकता था। अब ये आई बिलीव इतनी की तो कॉमन सेंस होगी ही कि ये नहीं समझना कि हमेशा बाहर वाला बंदा ही मारेगा। खुद भी आप क्रिमिनल एक्ट अगर करते हो वो भी कोर्जन ही है, ठीक है। वो तो मतलब डायरेक्ट ही है ना, उसमें तो फिर मसला ही कोई नहीं है। मसला इधर होना था क्योंकि लोगों ने कहना था जी कानून के अंदर तो लिखा हुआ जी अगर मैंने अप्लाई किया तो फिर है, तो मैंने तो अप्लाई की ही नहीं। तो उन्होंने उसकी डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए उन्होंने कहा कि भाईजान चाहे तुमने अप्लाई की है, एक्सरसाइज की है, चाहे तुमने किसी और से करवाई है एक्सरसाइज। अगली बात, दूसरी बात उसने क्या की है, एंड मे बी डायरेक्टेड। डायरेक्टेड का मतलब क्या है, जिसके ऊपर अप्लाई की जा रही है, जिसके ऊपर एक्सरसाइज की जा रही है। एंड मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज नॉट इवन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। वो कहता है भाई ये एक्सरसाइज करने वाला भी स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जिसके ऊपर एक्सरसाइज की जा रही है वो भी स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई मसला नहीं है। इसको मैं कोर्जन ही समझूंगा। बताएं जी, आ रहे जरा ये एग्जांपल आपको बता रही है, एक होलसम एग्जांपल है जी, वो आपको ये भी बता रही है कि देखें एक्सरसाइज अप्लाई करने वाला बंदा स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट है। गॉडफादर साहब है, उनका तो क्या ताल्लुक है, मूवी में इसने जाना है, इसने रखना है, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट होना था। एक्सरसाइज किसने की, कोर्जन इसने, डराया धमकाया, बंदा मारा, घोड़ा मारा इसने, ठीक है। घोड़ा बेचारा मर गया बिला वजह, घोड़ा बिला वजह मर गया। अगर तो ये ना लिखा होता तो फिर तो इसको मारना पड़ना था या इसको डराना धमकाना पड़ना था, सारा कुछ इसी का होना था ना। घोड़े का क्या कसूर है यार, घोड़े को मार दिया ना आपने, उसका सारा आपने गिफ्ट कर दिया उसको जाके, अब क्या इसको कंसीडर किया जाए। कानून कहता है कि भाईजान मैं इसको भी कोर्जन ही समझूंगा। अगर मैं इसको कोर्जन ना समझूं तो मैं क्या समझूं यार। वो बंदा इसी से घबरा के तो बेचारा इधर आ गया, उसने कहा यार घोड़ा मारा है कल, ठीक है मुझे मार देगा। तो वो बंदा घबरा के कोर्जन में, या वैसे भी खैर कुछ लोगों को बड़ा लगाव भी होता है ना, अपनी प्यारी चीज़ है उनकी जाहिर है, तो उसका पेट है तो उसको उससे भी लगाव था, तो आपने उसको डरा धमका के किया। भाई बात समझ आ गई है, ये सारा आपका सारी की सारी कोर्जन थी बस। ये एग्जाम्पल याद रह गई, कोर्जन का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा इंशाल्लाह। यही है सारा कुछ। दोबारा पूरा समराइज करवा दूं आपको मैं। उसने कहा कि भाईजान एक बंदा था, वो चाहता था मुझे ये शख्स मूवी के अंदर अपनी फिल्म में रखे, कास्ट करे। वो कहता था ये फारिग है, मैंने नहीं इसको कास्ट करना। ये रोता रोता गया गॉडफादर के पास कि आप तो मेरे गॉडफादर हैं। अब वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, गॉडफादर से मुराद आप ये ले लेंगे, एक बंदा कहता है मैं तुम्हारा एक ख्याल रखूँगा। जिस तरह का मसला आया तो लोग जाते थे अपने बच्चों को लेकर के जी हम आपकी बैत करवा रहे हैं काइंड ऑफ, खुदा न खास्ता, मतलब इस तरह का उनका वो कॉन्सेप्ट था कि हम आपके चरण में इसको दे रहे हैं, तो आप जो मतलब इसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। वो कहते रहे मैं इसका फादर हूँ, गॉड फादर हूँ इसका, ठीक है, माई बाप बन जाता था। अब वो चला गया गॉड फादर के पास कि सर ज़रा कुछ करें, मैं तो बड़े मसले में आ गया हूँ, मैं इतना ज़बरदस्त एक्टर हूँ, मुझे रख नहीं रहा। सर ने अपना एक बंदा भेजा, ठीक है। अच्छा इसने फिर आगे एक बंदा भेजा, ये खुद नहीं गया, गॉड फादर है ना, हीरो है, वो कहता है मैं खुद क्यों जाऊँ। उसने भी आगे एक बंदा भेजा, उसने कहा उसको जाके समझाओ प्यार में, बस उसे बताओ हम कौन है, ठीक है। उसने बताया हम कौन है, कहता है भाई मुझे नहीं पता कि तुम कौन है, मैं तो अपने आप को जानता हूँ और मैं इसको जानता हूँ, फारिग है मैंने नहीं रखना। उसने कहा चलो यार ऐसे करो, इसको क्या चीज़ प्यारी है। उसने बड़ा उसको दिखाया जी मेरा घोड़े खड़े हुए हैं और ये वाला घोड़ा मुझे बड़ा पसंद है। वो अगले दिन उन्होंने डिश में पेश कर दिया कि ये लो यार तुम्हें पसंद है। सोया हुआ उठा, उसके साथ ही कोर्जन अप्लाई हो गई, वो डर गया। उसने फ़ौरन कहा यार बुलाओ, इसको कॉल की, ओरल कॉन्ट्रैक्ट किया, बाहर में रजिस्टर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सारा कुछ हो गया, चलो जी डन हो गया मामला।
कोर्जन अप्लाई करने वाला बंदा स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट, जिसके ऊपर अप्लाई की गई वो स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट पार्टी, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि भाई कोर्जन एग्रीमेंट में लाने के लिए अप्लाई की जाती है, कोर्जन दुनिया के किसी भी हिस्से में अप्लाई हो सकती है। अगर केस पाकिस्तान में किया जा रहा है, ठीक है, तो फिर वो वैलिड है। अब ऐसे भी हो सकता है कि दोनों बंदे ही पाकिस्तानी होते हैं, ये तो मैंने एग्जैक्ट असल एग्जांपल बता दिया ना। अदरवाइज दोनों बंदे पाकिस्तान के हैं, बाहर जाकर कहीं फटा हो गया, दो लोग कहे हैं जी लेट से बोट पे सफ़र कर रहे थे, तो वहाँ पे एक ने कहा यार वो जो तुम्हारा कराची के अंदर फ्लैट है वो ज़रा ना मुझे कितने का है, वो कहते हैं 2 करोड़ का, कहते हैं यार वो मुझे 1 करोड़ का भेज। तो उसने कहा मैं तो नहीं बेचूंगा। उसने भाई उसको पकड़ा है, पानी में बोट थी, साथ पानी था, तो गोते लगवाने लग गया उसको। ठीक है, उसको कहा बताओ कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि नहीं, 1 करोड़ में बेचोगे कि नहीं। उसने 10-12 तो बचाने गोते खा लिए। तो फिर बाद में उसने कहा कि मतलब है कि ये इधर बदतमीज़ लोग आते हैं, बच्चों को गोते भी लगवाते हैं। ठीक है, वो वीडियो देखी होगी आपने। तो उसने वो कहते हुए क्या कहा कि चलो यार मैं कर लेता हूँ कॉन्ट्रैक्ट। अब उस बेचारे के ऊपर भी कोर्जन अप्लाई हुई कि दुनिया के किसी और पार्ट में, दोनों हनीमून तो नहीं, दोनों मून मनाने गए हुए थे, ठीक है, घूमने फिरने दोनों दोस्त गए हुए थे, वहाँ पे कोर्जन अप्लाई होगी। जैसे ही वो वापस आया फ़ौरन अदालत के अंदर गया कि सर मेरे ऊपर कोर्जन अप्लाई हुई है। कहते हैं किसने की है? वो कहता है भाई इस बंदे ने की है। डायरेक्ट ही होगी, चलो ठीक है, इस बंदे ने की है, मेरे ऊपर कोर्जन अप्लाई हुई है। उन्होंने कहा भाई कहाँ पे हुई है? सर वो इंग्लैंड में हम गए हुए थे या हम थाईलैंड गए हुए थे घूमने, तो वहाँ पे जाके होगी कोर्जन अप्लाई। किस तरह हुई थी सर? इस तरह से हुई है। अदालत ये कभी भी नहीं कहेगी भाई थाईलैंड के अंदर हुई तो थाईलैंड की अदालतों में जाओ, नहीं नहीं, अदालत कहेगी सर हम 130वें नंबर के ऊपर हैं, हम बहुत ही ज़बरदस्त कानून के रखवाले हैं, तो आए आपको हम पूरी तरह एंटरटेन करते हैं। तो वो फिर उनका कानून जो है पूरी तरह वो उसको सुनेगा, ठीक है, केस को। अगर वो वैलिड हुआ तो उसके हक में फैसला भी आएगा। बात आ गई समझ? ठीक है। इस तरह अगर एक बंदा है वो सीधा किसी को थ्रेट कर देता है मैं तुम्हारा ये नुकसान कर दूंगा, तो ये तो हमें समझ आती है कि यार उसने किया। ये बंदा किसी के थ्रू किसी को थ्रेट करवा रहा है, ये भी समझ आती है। ये बंदा किसी के थ्रू उसको नहीं थ्रेट करवा रहा, उसके किसी और बंदे को थ्रेट करवा रहा है, उसके बच्चे को, उसकी वाइफ को। मतलब उसको ये कह सकता है कि यार अगर तुमने मेरे साथ काम ना किया, मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट ना किया, क्योंकि मकसद है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आना, ठीक है, अगर तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट ना किया तो मैं तुम्हारी वाइफ को कत्ल कर दूंगा, मैं तुम्हारे बच्चे को अगवा कर लूँगा, ठीक है, मैं तुम्हारी फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी है उसको मैं कब्जे में ले लूँगा, मैं उधर जाके बंदे बिठा दूंगा, मैं तुम्हारा ऑफिस तबाह कर दूंगा, ठीक है। मतलब ये देखे सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो जुर्म है। तो आप उस बंदे के ऊपर डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और इनडायरेक्ट किसी और के थ्रू भी। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि वो बंदा डर जाए, ठीक है, वो डर गया, जो डर गया सो मर गया, ठीक है। तो अभी भी आप छोड़ें, फिर वो कहते हैं ना कि घर वाले कहते हैं कि ज़रा बोलोगे तो हमने फिर ज़मानत भी नहीं करवानी, तो ये सूरत हाल है। तो इधर भी हुआ तो कुछ ऐसा ही हुआ है। क्वेश्चन भाई समझ आ गई है? एग्जाम्पल आपने ये अगर याद रख लें तो मेरे ख्याल में बेहतर है। तो ठीक है, इसका आप वैसे पूरी चाहे मूवी ना भी देखें, आप YouTube पे लिखेंगे ना कुछ इस तरह के हॉर्स किलिंग सीन ऑफ गॉडफादर या इस तरह कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो वो आपके सामने कोई आ जाएगा सीन, आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। इतनी की रेलेवेंट है, बाकी अभी चाहे ना देखें। अच्छा जी, अब ज़रा देखें एग्जाम्पल, देखें एग्जाम्पल 5। अमीर थ्रेटन्स टू किल सलमा। अमीर ने कहा मैं सलमा को कत्ल कर दूंगा। बासित डॉटर, वो बासित की बेटी है। इफ बासित रिफ्यूजेस टू सेल हिज हाउस टू हिम, लेट से ये बासित है, ये कौन है? अमीर है। अमीर ने बासित को कहा कि मैं तुम्हारी बेटी सलमा को कत्ल कर दूंगा अगर बासित तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में ना आए। कौन से कॉन्ट्रैक्ट में? घर बेचने के। अमीर बासित को कह रहा है कि बासित अगर तुमने मुझे अपना घर ना बेचा तो मैं तुम्हारी बेटी सलमा को क्या कर दूंगा? कत्ल कर दूंगा। अब इसमें देखें, कत्ल करना था तो वही इसको करता है, लेकिन वो इसको करने की भी धमकी दे रहा है जिसकी वजह से वो डर गया। तो ये भी कोर्जन ही है, ठीक है, ये भी कोर्जन ही है। वो कह रहे हैं बासित कॉन्सेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन थ्रू सलमा दो सलमा इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। देखो सलमा पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये वैलिड, मतलब ये कोर्जन ही कंसीडर की जाएगी। इसको आप ये नहीं कह सकते कि जज साहब मैंने कौन सा इसको डराया है, मैंने तो उसी को डराया था, तो ये कौन सी कोर्जन है? जज कहेगा इधर मैंने दसना। एग्जाम्पल 6। आसिफ थ्रेटन्स टू किल बाबर इफ बाबर रिफ्यूजेस टू सेल हिज हाउस टू सलमान। आसिफ ने बाबर को कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा अगर तुमने अपना घर इसको ना बेचा, सलमान को। देखो सलमान खुद कुछ नहीं कर रहा, सलमान चिल्ल है, उसने आसिफ को 2 लाख रुपया भेजा है, सुपारी दी है कि यार तुम ज़रा जाके तो थ्रेट करो, ठीक है। आसिफ साहब भाई चले गए सलमान के पास, उसने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा अगर तुमने, ये कौन है बंदा?
आसिफ बल्कि बाबर के पास गया, उसने कहा कि अगर तुमने अपना घर सलमान को ना बेचा तो मैं तुम्हें कत्ल करूँगा। अब देखो ये चौथी पार्टी बाहर का बंदा है, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन ये भी कोर्जन अप्लाई कर रहा है ऑब्वियसली इसी के कहने पे। तो वो जो पहले हमने सीन देखा था उसी तरह हियर बाबर्स कॉन्सेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन थ्रू आसिफ दो आसिफ इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। आगे भाई समझ बात क्लियर है बिल्कुल। इफेक्ट पढ़ें ज़रा, इफेक्ट ऑफ कोर्जन ऑन एग्रीमेंट। तो हमने इसका पहले से पढ़ा हुआ है कि फ्री कंसेंट अगर ना हो तो सिवाय एक केस एक मिस्टेक का आएगा, उसके अलावा मिस्टेक में भी खैर सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। तो इसलिए जनरली आप यही याद रखें, ये तो 5 के 5 केसेस है ना, अगर ये अप्लाई किसी भी जगह पे हो गए, एक या दो पार्ट कोई भी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका था ना, क्योंकि देखे ना कोर्जन किया, अब कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका था, पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बाद में आगे उसने कहा यार मैं इसको वॉइड करवाना चाहता हूँ। कौन करवा सकता होता है? वॉइड एग्रीव्ड पार्टी। उसने कहा कि भाई मैं वॉइड करवाना चाहता हूँ, मेरे ऊपर कोर्जन अप्लाई हुई थी, मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था, मेरे साथ फ्रॉड किया गया, मेरे साथ मिसरिप्रेजेंटेशन की गई थी, हम दोनों मिस्टेक के ऊपर थे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका था, अब उसको वॉइड एबल करार दिलवाया जा सकता है अगर फैक्ट साबित हो जाए। तो भाई ये पांचों चीज़ों में एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इफेक्ट इसका थोड़ा सा फर्क है एक दो चीज़ों का आएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल सब में होता है। उसने कहा दी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, ये मतलब ये वाला एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, मतलब है कि एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कॉन्सेंट वॉज कॉज्ड बाई कोर्जन। तो इसका सिंपल मतलब क्या है? एग्रीव्ड पार्टी, भाई जिसकी कोर्जन अप्लाई करके आपने कॉन्सेंट ली है वो बंदा इसको वॉइडेबल करवा सकता है। एग्जांपल देखिए, आजम थ्रेटन्स टू किल बाबर इफ ही डज नॉट सेल हिज BMW फॉर 1 मिलियन टू आजम। ओके, बाबर कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज BMW टू आजम एंड रिसीव्स द पेमेंट। उसने बेचारे डरते डरते कहा कि लाओ यार 10 लाख रुपया लो, ये चाबियां पकड़ो, निकलो यहाँ से। बाद में जाके भाई उसने केस कर दिया उसके ऊपर। तो बाबर साहब की कॉन्सेंट ऑब्वियसली कोर्जन अप्लाई करके ली गई है, वो चाहे तो इसको वॉइडेबल करार करवा सकता है, ठीक है। उसने लिखा है दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बाबर बट आजम हैज, आजम जिसने कोर्जन अप्लाई की है, जो डिफॉल्टर है एक किस्म का, हैज नो राइट टू इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म। वो नहीं जबरदस्ती कह सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट होना ही होना चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए? मामा लग दे, तुमने पहले कोर्जन अप्लाई किया, अदालत की तरफ से फैसला आ गया है कि कौन है बाबर, अगर तुम चाहते हो तो अपना ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर दो। तो बाबर अपनी मर्जी से कर सकता है, आजम साहब की अब कोई मर्जी नहीं है, ठीक है। अगली बार बस समझ लें, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑन रिसियन, रिसेंड वर्ड होता है रिसेंड, उसका ये मतलब है रिसियन उधर से निकला है। रिसेंड का मतलब होता है खत्म कर देना, टर्मिनेट कर देना। तो रिसियन का मतलब आप लिख लें ऊपर टर्मिनेशन, क्या लिख लें? टर्मिनेट। वॉइड हो गया ना, वॉइड से मुराद यही है ना, खत्म हो चुका है अब कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेट हो गया। पहले वर्ड एक आ गया रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का मतलब समझे, रेस्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि भाई दोनों पार्टीज एक दूसरे से लिए गए बेनिफिट्स वापस कर देंगी, ठीक है। मैं राज तू विक्की, दोनों लोग एक दूसरे से लिए गए बेनिफिट्स क्या करेंगे भाई? वापस कर देंगे। इसने गाड़ी थी ली, गाड़ी इधर आ गई, पैसे इधर आ गए, चलो जी, ये इसको कहते हैं रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, बेनिफिट्स की वापसी एट दी ऑन रिसियन। रिसियन का मतलब क्या? टर्मिनेशन, मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया तो बेनिफिट्स वापस कर दिए जाएंगे दोनों पार्टी से एक दूसरे को, ठीक है। द पार्टी रिसेंडिंग अवॉइडेबल, अवॉइडेबल है, अवॉइडेबल नहीं है, रिसेंडिंग अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शैल इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट फ्रॉम अनदर पार्टी रिस्टोर सच बेनिफिट। उसने भाई लाजमी वापस जरूर करने हैं। जैसे हम कहें कि उसने लेट से घोड़ा अगर मार दिया है तो कोर्जन अप्लाई होगी है, अब इसने कहा चलो तुम्हें एक्टर तो रख लेता हूँ लेकिन तुम सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवा दो, भाग ना जाओ, 5 लाख रुपया मुझे डिपॉजिट जमा करवा दो कि तुम मेरे साथ काम करो, मिसाल ले रहा हूँ, ठीक है। अब अगर ये बंदा अदालत में जाता है कि कोर्जन अप्लाई अदालत गई, तो पहले तो उसको 5 लाख रुपया वापस करो, ठीक है। अब बताओ वॉइड करना है, वॉइड अगर करना चाह रहे तो उसका 5 लाख रुपया तुम्हें वापस करना पड़ेगा। इस तरह वो दूसरी एग्जांपल की बाहर किसी थाईलैंड में गए हुए थे, उसने डुबोया उसको और 1 करोड़ रुपये मनवा लिया, लेट से वहाँ पर उसने 1 करोड़ रुपया भी ले लिया उसको, वैसे ही घूम के वापस गए, होटल में गए, उसने कहा ये लो 1 करोड़ रुपये का चेक, ठीक है, और वो घर अब तुम इधर लिख दो मुझे, या जुबानी भी हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो उधर जाके हम घर भी ले लेंगे। वापस आया वो बंदा, उसने अदालत में केस कर दिया, कोर्जन अप्लाई हुई, अदालत कहेगी यार चलो वॉइड कर देते लेकिन उसके पैसे वापस करो। पैसे वापस करना ज़रूरी है। अब अगर वो कहे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो फिर अदालत कहेगी ना कि भाईजान ठीक है
वो कहेगा कि फिर अब जो है आपको फिर वो चीज़ भी नहीं मिलनी चाहिए। ऑब्वियसली आपने जो पैसे ही खा लिए हैं तो पैसे तो वापस करने पड़ने हैं, पैसे या कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो आपको वापस करनी पड़नी है। नीचे देखें रीपेमेंट एंड रिटर्न, अ पर्सन टू हुम मनी हैज़ बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कोरियन मस्ट रीपे और रिटर्न इट, उसने वो चीज़ लाजमी वापस करनी, ठीक, चाहे पैसे हैं चाहे गुड्स हैं या कोई प्रॉपर्टी है, वो लाजमी वो वापस करेगा। तो भाई यहाँ पे हमने फिर दो चीज़ें इफेक्ट के अंदर देख ली हैं कि जब कोरियन साबित हो जाए तो एग्रीव्ड पार्टी जिसके ऊपर कोरियन अप्लाई हुई थी वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार दिलवा सकता है, लेकिन फिर उसने भी बेनिफिट्स वापस करने हैं जो रिसीव हुए और दूसरी पार्टी ने तो ऑब्वियसली वो चीज़ वापस करनी ही है, या जो पैसे हैं वो वापस करने ही करने, ठीक है। तो ये भाई आपका था। चलें जी, अब कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस को। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आपने पूछ लेना है, ठीक है। कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।